इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि कीबोर्ड में कौन कौन से बटन होते हैं और वे किस प्रकार कार्य करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो कि एक प्रकार का प्रचलित इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। आजकल 104 बटन वाले क्वेर्टी की का प्रयोग किया जाता है। इसका नामकरण क्वेर्टी इसलिए रखा गया है, यहाँ पर अगर आप बटनों का क्रम देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्वेर्टी दिखाई देगा। इसी कारण इसका नामकरण क्वेर्टी की रखा गया है। इसमें कुल 104 बटन होते हैं। यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है और यह इलेक्ट्रोमैकेनिकल अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट अंदर में होते हैं, जबकि आप मैकेनिकल फोर्स हाथ से लगाते हो। इस कारण इसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इसमें अक्षर बटन ए से जेड तक होते हैं जो कि इसके मध्य में स्थित होते हैं। अगला होता है फंक्शन की, जो कि F1 से F12 तक होते हैं। यहाँ पर ऊपर में स्थित होता है फंक्शन बटन। अगला है संख्यात्मक की, जो कि पैड के रूप में होती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 से 9 तक आपका दिया गया है। इसके अलावा आपके साइड में भी कुछ कीबोर्ड में उपलब्ध होते हैं। अगला है कर्सर मूवमेंट बटन। आप स्क्रीन पर एक प्रकार की लकीर देखोगे जिसे कर्सर कहा जाता है। इसके मूवमेंट के लिए अलग अलग बटन होते हैं, जैसे राइट, लेफ्ट, अप, डाउन एरो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऊपर वाला अप एरो है, नीचे वाला डाउन, ये वाला राइट और ये वाला लेफ्ट बटन। इसे नेविगेशन की भी कहा जाता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखते हैं, होम। यहाँ पर आप देख सकते हो होम दिया है, पेज अप दिया है, पेज डाउन, एंड। इसके अलावा इसमें कैप्स लॉक होते हैं। कैप्स लॉक का उपयोग करके आप स्मॉल को कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा स्केप बटन होता है। यहाँ पर स्थित होता है इंटर बटन। इंटर बटन के द्वारा आप कोई भी कार्य को अंदर प्रवेशित कराते हो। यह है आपका बैक बटन। इसके अलावा इसमें डिलीट बटन होता है, कंट्रोल बटन और 2 अल्ट बटन होते हैं, 2 कंट्रोल बटन होते हैं, 2 इंटर बटन होते हैं। तो इस वीडियो में हम इन सभी की के बारे में विस्तार से देखेंगे। पहला है होम। कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाने के लिए होम का प्रयोग किया जाता है। जब होम और कंट्रोल बटन को एक साथ दबाते हैं तो कर्सर वर्तमान पेज या डॉक्यूमेंट के आरंभ में चला जाता है। अगर आप इसमें होम और कंट्रोल को एक साथ दबाओगे तो जो पेज होती है उसमें कर्सर जो है अगर वो नीचे में होती है तो वह आरंभ में पहुंच जाती है। इस प्रकार इंड की में लाइन और पेज के अंत में चला जाता है। अगर आप इंड और कंट्रोल बटन को एक साथ दबाओगे तो कर्सर पेज के अंत में चला जाएगा। अगला है पेज अप। कर्सर को डॉक्यूमेंट के पिछले पेज में ले जाने के लिए पेज अप का प्रयोग किया जाता है, जबकि पेज डाउन कर्सर को डॉक्यूमेंट के अगले पेज में ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है मॉडिफायर की। कंप्यूटर कीबोर्ड पर कोई बटन या बटनों का समूह जिसका प्रयोग अन्य बटन के साथ करने से किसी प्रकार का कार्य होता है तो उसे मॉडिफायर की कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है शिफ्ट, अल्ट, कंट्रोल, विंडो की। ये सभी मॉडिफायर की के उदाहरण हैं। अगला है स्पेशल पर्पस बटन। स्पेशल पर्पस बटन किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। पहला है न्यूमेरिक लॉक बटन। न्यूमेरिक लॉक बटन का प्रयोग करके आप संख्यात्मक पैड के बटन के ऊपर लिखी संख्या को टाइप कर सकते हो। अगला है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की के द्वारा आप स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हो। अगला है शिफ्ट की। शिफ्ट की को संयोजन बटन या फिर कम्बिनेशन की भी कहा जाता है। इसका उपयोग किसी अन्य बटन के साथ प्रयोग किया जाता है। अगला है टैब की। टैब की का प्रयोग कर्सर को एक निश्चित दूरी पर कूदाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आप कर्सर को जंप कराना चाहते हो तो टैब बटन का यूज़ करोगे। टैब बटन आपका ऊपर में दिया रहता है, यहाँ पर यह है आपका टैब बटन। अगला है रिटर्न या इंटर बटन। इंटर बटन आप सभी जानते हो, कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों को क्रियान्वित करने के लिए या कंप्यूटर पर टाइप डाटा को कंप्यूटर पर भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है स्केप की। स्केप की आपका ऊपर में उपस्थित होता है। इस बटन का प्रयोग पिछले कार्य को समाप्त करने और चालू प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए किया जाता है। अगर आपके वर्तमान में कोई प्रोग्राम चालू है तो उसे अगर आप उससे बाहर जाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट एस्केप बटन का यूज कर सकते हो।
अगला है बैक स्पेस की। कर्सर को ठीक बाईं ओर स्थित कैरेक्टर को एक एक कर मिटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर स्थित होता है बैक स्पेस की। इसका प्रयोग कर आप कर्सर के बाईं ओर जो भी आपके शब्द है उसे मिटाने के लिए प्रयोग करते हो। अगला है डिलीट बटन। कर्सर के ठीक दाईं ओर स्थित कैरेक्टर को एक एक कर मिटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बैक स्पेस से लेफ्ट साइड मिटता है, जबकि डिलीट से आपका राइट साइड मिटता है। अगला है इंसर्ट बटन। इसका प्रयोग पहले से संग्रह डाटा पर ओवरराइट करने के लिए किया जाता है। अगला है कंट्रोल अल्ट डिलीट की। अगर आप इन तीनों की को एक साथ कंबाइन फॉर्म में यूज़ करोगे तो वर्तमान में जो भी प्रोग्राम है वह बंद हो जाती है या फिर कंप्यूटर फिर से स्वयं को शुरू करने वाली अवस्था में पहुंच जाता है। अगर आपका कंप्यूटर किसी कारण से हैंग हो जाता है तो आप तीनों की का प्रयोग करके उसे सामान्य स्थिति पर ला सकते हो। अगला है स्टिक की। दो या अधिक बटनों को एक साथ दबाने की असुविधा महसूस होती है, जिसके कारण स्टिक बटन का प्रयोग किया जाता है। 2 बार दबाकर इसे तब तक सक्रिय रखा जा सकता है जब तक कि दूसरा बटन दबा न दिया जाए। स्टिक की सुविधा को चालू करने के लिए शिफ्ट बटन को 5 बार लगातार दबाते हैं और इसे बंद करने के लिए दोनों शिफ्ट बटन को एक साथ दबाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। स्टिक की अगर सुविधा स्टार्ट करनी है तो आपको शिफ्ट बटन को 5 बार दबाना है और वहीं इसको बंद करना है तो दोनों शिफ्ट बटन को एक साथ दबाते हैं। अगला है वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल का अर्थ होता है आभासी। इसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा तैयार किया जाता है। अगला है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। जब भी आप किसी प्रकार का लॉगिन करते हो तो पासवर्ड डालने के लिए आपको वर्चुअल की का प्रयोग किया जाता है। अगला है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है इसमें कीबोर्ड कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो ये हुआ कीबोर्ड के बारे में और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही हमारे चैनल पर ऑलरेडी कंप्यूटर के 7 वीडियो उपलब्ध हैं, जिसे जाकर आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हो।